ते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानि पुनन्तु नः। ॐ त्वं हीनः पिता वशो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे अधाते सुम्नमीमहे। आदर एवं सम्मान के योग्य आदरणीय श्री केवल कृष्ण जी पुरी, श्रद्धेय बहन इंदु जी पुरी, समादरणीय पंडित जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा के भाजन, मातृशक्ति। मनुष्य संसार के अंदर उत्पन्न होने के पश्चात जो चीजें नहीं हैं उनको प्राप्त करने के लिए गतिशील रहता है। जो चीज उसके पास में है उसे कोई खास इतनी चिंता नहीं होती। जो चीज उसके पास में नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए ज्यादा गतिशील रहता है। और कुछ चीजें संसार के अंदर ऐसी होती हैं जिन्हें चल करके प्राप्त किया जाता है, जिन्हें गति के पश्चात में प्राप्त किया जाता है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको प्राप्त करने के लिए गति रोक देनी पड़ती है। संसार में यदि आप अपने घर में ही बैठे हैं और घर में बैठ करके घर को खोजने के लिए बाहर चल पड़े तो जितना जितना घर से घर को खोजने के लिए बाहर निकलेंगे उतना उतना ही अपने घर से दूर होते जाएंगे। जिस चीज को बिना चले प्राप्त किया जा सकता हो उसको चल करके प्राप्त नहीं किया जाता। ये संसार का नियम है। घर के अंदर बैठ करके व्यक्ति घर को ढूंढने के लिए बाहर गतिशील होगा तो घर से दूर ही बढ़ता चला जाएगा। घर की प्राप्ति की चाहत में घर से बाहर निकलता है, परंतु घर की प्राप्ति तो स्थिर होकर के घर में रह करके ही जागृत होकर के अनुभव करने के पश्चात में ही पता चलता है कि घर तो यही है। जैसे मछली समुद्र के अंदर रहती है और समुद्र में रह करके वो समुद्र को खोजने चल पड़े तो वो समुद्र को नहीं खोज पाएगी, क्योंकि वो रहे ही समुद्र में रही है। और जितना जितना वो समुद्र को खोजने के लिए समुद्र से बाहर जाने का प्रयास करेगी उतना ही उसका जीवन खतरे में पड़ता चला जाएगा। और बाद में जब पूर्णतः बाहर निकलेगी तो उसे पता चलेगा कि जहां तू रह रही थी वही समुद्र था। जिस चीज को खोजने के लिए तू बाहर आई थी वो तो बिना बाहर आए ही तुझे प्राप्त था। हम बहुत सारी चीजों को खोजने के लिए वहां जाते हैं जहां वो है ही नहीं, और वहां नहीं जाते जहां वो हैं। मुझे आपसे मिलने के लिए या आपको अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जाना हो तो चल करके जाना पड़ेगा। मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूं, मुझे आपसे मिलने की इच्छा है तो मुझे चलना पड़ेगा। और यदि मुझे स्वयं से मिलने की इच्छा है तो वो चलने से नहीं मिल सकता, वो तो ठहरना पड़ेगा। संसार की यात्रा चल करके होती है। संसार की चीजें प्राप्त करनी हो तो चलना पड़ता है, और आत्मिक चीजें, अंदर की चीजें प्राप्त करनी हो तो चलना बंद करना पड़ता है। संसार की यात्रा चलने से प्रारंभ होती है और अंदर की यात्रा ठहरने से प्रारंभ होती है। संसार की यात्रा में दिन रात चलना पड़ता है और अंदर की यात्रा में स्थिर होकर के बैठना पड़ता है। आपका सामान घर के बाहर खो गया है तो उसे घर के बाहर जाकर के ही प्राप्त किया जा सकता है।
और जो सामान घर के अंदर खो गया या घर के अंदर रख करके भूल गए, रखा तो घर के अंदर ही है पर आपको पता नहीं वो कहाँ पर है। यदि उसको खोजने के लिए बाहर जाओगे तो सारी उम्र खोजते तो रहोगे पर वो मिल नहीं सकता, क्योंकि वो रखा तो कहीं और है और आप उसे ढूंढ कहीं और रहे हैं। वो प्राप्त तो कहीं और से किया जा सकता है, परंतु आप प्राप्त करने की चेष्टा कहीं और से कर रहे हैं। व्यक्ति चाहता है सारी आयु भर सुख चाहता है, सुख को खोजता है। हम सुख की खोज में दिन रात भटकते फिरते हैं, हम शांति की खोज में दिन रात भटकते फिरते हैं। पूरी आयु भर भटकन और खोज के पश्चात भी उसको प्राप्त नहीं कर पाते। इसका कारण ये नहीं कि दुनिया में सुख और शांति है ही नहीं, इसका कारण ये भी नहीं कि आप उसको खोज नहीं रहे, उसका कारण ये भी नहीं कि आप दिन रात परिश्रम नहीं कर रहे। नहीं, कुल मिलाकर के कारण इतना है कि आप खोज भी रहे हैं और दुनिया में सुख और शांति भी है। ऐसी बात नहीं है, परम पिता परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि सुख और शांति से रहित नहीं होती। लोग कहते हैं कि ये संसार तो दुखों का घर है, ये संसार तो अशांति का घर है। ना, अशांति और दुख संसार के अंदर नहीं है, अशांति और दुख तो संसार के साथ में हमारा जो संबंध स्थापित होता है उसमें है। संसार के साथ में हमारी जो दृष्टि जुड़ती है उस दृष्टि के अंदर सुख है, उस दृष्टि के अंदर दुख है। परमपिता परमेश्वर ने इस सृष्टि को, इस संसार को इतना सुंदर बनाया है, इसके अंदर तो सुख और शांति ही है। हमारे संबंधों में अशांति आती है, हमारे संबंधों में दुख आता है, या यूं कहिए कि जो हमारे खोजने के तरीके हैं वो तरीके ठीक नहीं हैं। हम उसे वहां खोजते हैं जहां वो चीज है ही नहीं, और इसलिए सारी आयु भर खोजने के पश्चात, सारी आयु भर परिश्रम पुरुषार्थ करने के पश्चात व्यक्ति खाली खाली सा रहता है अंदर से। आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि आपने तो बहुत खोज की है, बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी आपने तो इन्वेंशंस की हैं, क्या आप संसार के अंदर सुखी हो पाए? कहने लगे कि ना, सुखी तो होना दुनिया का वो तो रास्ता ही और है, और आपने इतनी चीजें खोजी हैं कि मैं अभागा लगा रहा और संसार के ईंट पत्थरों की खोज में, संसार के अंदर क्या होता है, कहां पर क्या क्रिया प्रतिक्रिया होती है, इस खोज में ही केवल लगा रहा, परंतु मैं कभी भी अपनी खोज में नहीं लगा और अपनी खोज में नहीं रहा, इसलिए मैं आज खाली खाली सा ही जा रहा हूं। हम दिन भर आयु भर कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं, फिर भी हमसे कुछ खालीपन हमारे अंदर नजर आता है, कुछ अनछुआ सा रह जाता है, कुछ ऐसा बच जाता है जिसकी अनुभूति नहीं हुई, कुछ ऐसा रह जाता है जो बिल्कुल हमारे से दूर, बिल्कुल बिना स्पर्श के ही रह गया। उसका कारण है कि हम कभी उसके पास में गए ही नहीं, हम उसे खोजते रहे वहां जहां वो है ही नहीं, और हमने उसे खोजा नहीं वहां जो वो सदा सर्वदा मौजूद था। राबिया एक अरब के अंदर, एक अरब के इतिहास में कहानी आती है। एक संत हुई है, मुसलमानों के अंदर अक्सर स्त्रियों को संत नहीं माना जाता, परंतु उनके अंदर एक फकीर हुई है राबिया। गुलाम बना करके किसी व्यक्ति ने रखा था। अरब के अंदर पहले गुलामों की बड़ी भारी प्रथा थी, तो ऐसे ही युद्ध बहुत होते रहते थे, कबीले आपस में लड़ते रहते थे। तो कोई कबीला उजड़ गया और उसकी वो कबीले की स्त्री थी राबिया, तो वो कहीं जा रही थी अपना सामान बांधे हुए। किसी सरदार ने देखा कि ये तो गुलाम लगती है और सुंदर स्त्री है, जवान है, इसे तो गुलाम बना करके रखना ही चाहिए सेवा शुश्रूषा के लिए। तो उसने पूछा और सोचा कि शायद अपने किसी मालिक से भाग करके छोड़। अब गुलाम तो जब कोई बंधक होता है, बंधुआ होता है, तो मालिक की आंख मिचौली दे करके मालिक को उससे छूट करके भागने का ही प्रयास करता है। उस सरदार ने सोचा कि शायद ये अपने मालिक से भाग करके आई है, तो उससे पूछा कि तुम गुलाम हो? उसने कहा हाँ मैं गुलाम हूं। तुम अपने मालिक से भाग करके आई हो? कि हाँ मैं अपने मालिक से बिछड़ी हुई हूं। तो वो तो किसी और दृष्टिकोण से बात कर रही थी और वो किसी और दृष्टिकोण से समझा, वो समझाना कुछ चाह रही थी
और वो समझ कुछ गया, उसकी बाँछें खिल गई, कहने लगे कि मालिक से भाग करके बिछुड़ करके आई हुई गुलाम है और अपने आप को गुलाम भी मान रही है। और उसको ले गया घर पे और उसको काम बता दिया कि ये ऐसे ऐसे तूने काम करने हैं, परंतु उसका काम करने का ढंग ही निराला था। उसने थोड़े दिन के पश्चात मालिक ने, सरदार ने अनुभव किया कि ये तो कुछ और ही चीज है। और वो सदा सर्वदा जो कोई भी काम करती, श्री कृष्ण जी महाराज का गीता के अंदर जो बिल्कुल सार है, सारी गीता को यदि एक वाक्य के अंदर आप समाहित करना चाहते हैं, वो उस राबिया के जीवन में था। योगा कर्मशु कौशलम, योग की परिभाषा को श्री कृष्ण जी महाराज ने इतने व्यावहारिक और इतने सरल रूप में बिल्कुल परिभाषित किया है, जिससे बढ़कर के और कोई परिभाषा नहीं हो सकती। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य की कुशलता से, यदि किसी कार्य को पूर्ण कुशलता से, पूर्ण पुरुषार्थ और पूर्ण चतुराई से किसी कार्य को करता है, तो उस कार्य को वो योग ही माना जाता है। तो उसे बर्तन साफ करने के लिए देते तो वो ऐसे करती कि जैसे ये मेरे या मेरे इस सरदार के बर्तन न हो, जैसे भगवान के बर्तन हो। उसे झाड़ू दे करके सफाई का काम दिया जाता तो वो सफाई ऐसे ढंग से करती कि जैसे मैं परम पिता परमेश्वर का प्रांगण साफ कर रही हूँ। उसे कोई बच्चे नहलाने का या कपड़े धोने का काम दिया जाता तो वो कपड़ों को इतनी तन्मयता से, इतने मनोवेग से धोती कि जैसे मैं परम पिता परमेश्वर के कपड़े धो रही हूँ। उस सरदार ने देखा कि ये तो मामला ही कुछ और है, इसको देख करके तो ऐसा लगता ही नहीं कि ये साधारण स्त्री है। और एक दिन उससे हाथ जोड़ करके पूछा कि भगवान तू ये तो बता, तू असल में है कौन? उस दिन तूने कहा था कि तू तो गुलाम है, पर तू गुलाम नहीं लगती। और उस दिन तूने कहा था कि तू अपने मालिक से भागी और बिछड़ी हुई है। मुझे नहीं लगता कि कोई तुझ जैसी स्त्री को गुलाम बना करके कोई मालिक रख सकता है। तू सच बता, तेरे इन शब्दों का सार क्या है? तो वो कहती है कि हाँ, मैं गुलाम हूं। मैं ही नहीं, हम सब गुलाम हैं। कैसे गुलाम है? कि हम सब दोष, बुराइयों, दुष्प्रवृत्तियों और हम सांसारिक विषय विकारों के गुलाम हैं। हम गुलाम हैं इन सांसारिक विषय वासनाओं के, हम गुलाम हैं इन विकृतियों के, गुलाम हैं हम इन विकारों के, और हम अपने मालिक से बिछड़े हुए हैं जो हमारा सच्चा मालिक है। ये समझाना तो ये चाह रही थी। वो समझ कुछ गया, सोचा कि तुझे गुलाम मिल गया और ये मालिक से भागा हुआ भी तो तेरे पास चैन से रहेगा। उस राबिया के जीवन में ऐसे ही अनेकों उपदेश भरे उसके संत का जो जीवन होता है या जो गुरु का जीवन होता है, अंतेवासी कहा है, गुरु के पास अंतेवासी बन करके रहो। अंतेवासी का अर्थ यही होता है कि किताबों में जो नहीं होता, पुस्तकों में जो नहीं होता, कई बार पुस्तकों में पढ़ने से वो नहीं मिलता जो गुरु के पास में रहने से मिलता है। अंतेवासी बनने का अर्थ ये होता है, और गुरु को मार्गदर्शक बनाने का अर्थ भी इतना ही होता है। गुरु का अर्थ वो नहीं होता जो आजकल लोगों ने एक मोटे रूप में ले लिया। गुरु का अर्थ वो होता है जो तुम्हें वहां पहुंचा सके जहां तुम जाना चाहते हो, या पहुंचाने की भी बात, जो तुम्हें वहां का रास्ता बता सके, जो वहां के बारे में जानता भी है, जो वहां के बारे में परिचित भी है, जो वहां की प्रत्येक स्थिति से वाकिफ भी है। वेद के अंदर कहा है कि यदि पूछना ही पड़े रास्ता तो पूछें किससे? यदि हमें जिस रास्ते का पता नहीं और हमें उस रास्ते को किसी से पूछना है तो किससे पूछें? कौन है वो व्यक्ति दुनिया का जो हमें उस रास्ते को बता देगा? तो वेद के अंदर कहा है तम पप्रच्छा या जजाना, पूछो तुम उसी से जो जानता है। गुरु का अर्थ है कि वो उस रास्ते को जानता है जिस रास्ते पर तुम्हें जाना है, और वो अपने जीवन के आचरण से ही बता देता है। वो अपने जीवन की बहुत सारे उसके क्रियाकलाप ऐसे होते हैं कि जिनको देख करके व्यक्ति, जिनको देख करके शिष्य वो भाषा समझ जाता है, जो भाषा शास्त्रों की, जो भाषा ग्रंथों की नहीं होती, वो गुरु के जीवन की होती है। इसलिए कहते हैं कि शिष्य को गुरु का अंतेवासी बन करके रहना चाहिए। और यही प्रथा थी हमारे प्राचीन कालीन भारत में कि व्यक्ति को जब 6 वर्ष का हुआ बच्चा तो उसको जाकर के आचार्य की झोली में डाल देते थे। वो दूसरा जन्म माना जाता था।
आचार्य के पास में भेज देते थे और आचार्य के पास में भेजने के पश्चात फिर आचार्य कहता था, और वेद के अंदर एक ब्रह्मचर्य सूक्त है, उसके अंदर तो पूरा प्रकरण ही है कि आचार्य उस अपने नए बच्चे को जो उसे प्राप्त हुआ है ब्रह्मचारी 3 दिन तक अपने गर्भ में रखता है और फिर बाहर निकालता है। ये एक लाक्षणिक है बात, ये एक उपाख्यान रूप में है। उसका अर्थ यह कि 3 दिन वो उसको वो बातें समझाता है, 3 दिन वो आचार्य का अंतेवासी बनकर के रहता है और फिर उसका वेदारंभ संस्कार प्रारंभ हो जाता है। अंतेवासी बनने का अर्थ है कि आप गुरु के जीवन से कुछ सीख रहे हो। तो गुरु जो संत होते हैं, जो पहुंचे हुए लोग होते हैं, तो हमारे पूज्य गुरुवर स्वामी सर्वानंद जी महाराज जी के गुरु थे स्वामी स्वतंत्रानंद जी। उनके पास में अभी वो 103 वर्ष की लगभग आयु को प्राप्त करके अभी उन्होंने इस देह को संसार के अंदर से छोड़ करके गए हैं। पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज, वो स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज के ही शिष्य थे। तो मैं उनसे अक्सर पूछने के लिए जाया करता था कि ऐसे दिव्य संत के पास में आप अधिक रहे हो तो आप उनके जीवन की कुछ घटनाएं सुनाएं। एक बार कह रहे कि हम ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी बैठे थे तो गुरुजी ने कहा कि जाओ अपने अपने कार्य में लगो और जो जिसने जो कार्य करना है जाकर के करे। मेरे पास में बहुत कोई जीर्ण शीर्ण सा फटा हुआ वस्त्र था, सर्दी के दिन थे, तो गुरुजी यूं बैठे थे, उन्होंने अपने ऊपर का बहुत बढ़िया मोटा कंबल उतार करके और मेरे ऊपर उड़ा दिया। मैंने कहा गुरुजी ये आपने क्या किया, आपने ये मुझे उड़ा दिया, आपको कौन उड़ाएगा? तो उनका जवाब था, बेटे जिसने तुझे उड़ाया है वही मुझे भी उड़ाएगा। ये है गुरु के जीवन की सीख। ये शास्त्रों में पढ़ने से कई बार नहीं आती, ये ग्रंथों के अंदर पढ़ने से कई बार नहीं आती। ये वो अंतस्थ की बात है जो जीवन से जीवन में प्रवाहित होती है। जैसे दिए से दिया जलता है, अब शास्त्रों के अंदर पढ़ो कि बत्ती ऐसे बनती है, दीपक ऐसे बनता है, तेल ऐसे डलता है और ऐसे उसके अंदर अग्नि प्रज्वलित होती है, ऐसे ऐसे परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। परंतु यदि पास में कोई जलता हुआ दिया ना हो तो वो सारी शास्त्रों की पढ़ाई बेकार है। पास में एक जलता हुआ दिया होना चाहिए और उस जलते हुए दिए के संपर्क में आने से ही वो बुझा हुआ दिया प्रज्वलित हो जाता है और ठीक उस जैसा होता है जैसा कि वो जलने वाले के पहले नहीं था। तो इनके जीवन में कई बार वो ऐसी घटनाएं ऐसे आ जाती हैं कि जिनको जान करके व्यक्ति के जीवन का कांटा ही बदल जाता है। तो राबिया के जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। एक बार वो अपने घर के बाहर बूढ़ी हो गई तो साधना इत्यादि में लीन रहा करती थी, तो लोगों ने समझ लिया कि ये तो बहुत परम अवस्था को पहुंची हुई कोई देवी हैं। उनके पास में अक्सर उपदेश लेने के लिए आया जाया करते थे। रात का समय था, एक बार कहीं चौराहे के ऊपर दीपक पहले हुआ करते थे, बलि दीप या देव दीप उनको कहते थे। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत पहले देखने को मिलता था कि कहीं चौराहे के ऊपर दीपक रख देते थे, सायंकाल को हर घर के अंदर से उसमें थोड़ा थोड़ा तेल डाल दिया करते थे, रात भर प्रकाश रहता था और उसको देवताओं का दीपक कहा करते थे। कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता था। ऐसे ही वो एक दिन रात को कुछ टटोल रही है उस दीपक के प्रकाश में, तो आने जाने वाले बहुत सारे लोग परिचित तो होते ही थे। उन्होंने देखा कि आज राबिया कुछ ढूंढ रही है, बहुत देर हो गई और वो बहुत तन्मयता से, बहुत गंभीरता से कोई चीज खोज रही है। तो ऐसे ही 1-2 व्यक्ति और रुक गए और उन्होंने पूछा, माई तुम क्या खोज रही हो? कि बेटे मेरी सुई गिर गई थी उसे खोज रही हो। तो 2-4 व्यक्ति और रुक गए, 5, 7, 10, 15, 20 व्यक्तियों की अच्छे से भीड़ हो गई और पूरा चप्पा चप्पा छान मारा पर सुई कहीं नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने एक व्यक्ति ने झल्ला करके ठीक से पूछा कि माताजी हम इतनी देर से लगे हुए हैं, आप भी घंटों पहले से प्रयासरत हैं, वो सुई नहीं मिल रही। तो ठीक ठीक सी मुझे उनका हाथ पकड़ के कहते, ठीक ठीक सी बताओ कि वो गिरी कहाँ थी, वो गुम कहाँ हुई थी? तो वो राबिया कहती है कि बेटे वो खुई तो मेरे घर में थी,
वो खो तो मेरे घर के अंदर गई थी। तो कहते हैं कि तुम फिर यहां क्यों ढूंढ रही हो? कि लोगों से मैंने पूछा कि खोई हुई चीज को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो वो कहने लगे प्रकाश में खोजो, प्रकाश में खोई हुई चीज मिलती है। तो कहते हैं कि फिर माताजी प्रकाश तो वहीं करना पड़ेगा जहां चीज खो गई है। आप वहां खोज रहे हैं जहां प्रकाश है, जहां प्रकाश है वहां चीज नहीं है, और जहां चीज है वहां प्रकाश नहीं है, तो इनकी खोज नहीं हो सकती। तो वो पलट करके कहती है, ये बात तुम मुझे कहते हो तो तुम ये बताओ, जिन चीजों को तुम खोज रहे हो क्या तुमने उनको वहीं खोया था? तुम सुख को खोज रहे हो जिन चीजों में, क्या उन्हीं चीजों में तुम्हारा सुख खो गया था? तुम शांति को जिन चीजों में खोज रहे हो क्या वहीं पे खो गई थी वो शांति? तुम ईश्वर को जहां खोजने के लिए निकले हो क्या वहीं पर तुमने ईश्वर को खोया था? तो लोग चुप होकर के कहते हैं कि ये तो पागल हो गई बुढ़िया, लगता है इसका दिमाग का कंटुआ घूम गया। और वो कहती है कि सचमुच में संसार के लोगों के लिए पागल हूं, सचमुच में ऐसे संसार के व्यक्तियों के लिए ऐसा व्यक्ति सोया हुआ सा ही होता है, और वो जब संसार जागता है तो वो सो जाता है, और जब संसार सो जाता है तो वो जाग खड़ा होता है। श्री कृष्ण जी महाराज ने गीता के अंदर लिखा है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति ही संयमी। जो संसार के सभी भूत प्राणियों के लिए रात है उसमें संयमी जागता है। जब संसार पूरा सोया पड़ा रहता है, इसका एक अर्थ यह भी है कि संसार जिन विषय वासनाओं में, जिन विकारों में, जिन विकृतियों में मूर्छित हुआ पड़ा रहता है, लिप्त हुआ पड़ा रहता है, वो जो संयमी जो है वो उनमें जागृत रहता है, उनसे अनछुआ रहता है। और जिसमें संसार जागता रहता है उसमें वो मुनि सो जाता है, और जिसमें संसार सोया रहता है उसमें वो मुनि जागता रहता है। तो वो राबिया पूछ रही है कि ए दुनिया के लोगों, तुम ये बताओ, तुमने जो चीज ये जहां पर खोई थी क्या वहीं पर खोज रहे हैं? यही ठीक हमारे जीवन में भी घटता है। हम संसार के अंदर चीजों को वहां खोजते हैं जहां वो है ही नहीं, वहां नहीं खोजते जहां वो हैं। एक धीरे धीरे गोल चक्कर में उलझे हुए पड़े हैं। हम रास्ता वो अपना रहे हैं, रास्ता तो अच्छा लगता है, पर रास्ते पे उस पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे चल करके वहां नहीं पहुंचा जाता जहां चलने के लिए, जहां पहुंचने के लिए चले थे। जैसे चंडीगढ़ का गोल चक्कर होता है, लोगों के वो देखने को रास्ते सारे एक जैसे लगते हैं, किसी पे मुड़ जाओ वही वट वृक्ष से, वही पौधे, वही गमले, पर सारे रास्ते वहां नहीं जाते जहां आपने जाना है। उनमें से तो एक ही रास्ता वहां जाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और व्यक्ति क्या करता है, भूल चूक में यदि थोड़ी सी चूक हुई तो वो रास्ता उसे वहां पहुंचा देता है जहां उसकी मंजिल बहुत दूर चली जाती है। फिर वहां से वापस आने में ही बहुत समय चला जाता है। वेद कहते हैं, ना तम विदा था या इमा जजाना, तुम उसको नहीं जानते जिसने सब कुछ पैदा किया, तुम उसको नहीं जानते जिसने ये सब कुछ बनाया, तुम उसको नहीं जानते जो तुम्हारे देखने के लिए संसार बनाता है, जो तुम्हारे खाने के लिए अन्न बनाता है, जिसने तुम्हारे श्वास के लिए वायु बनाई, जिसने तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए जल बनाया, और जिसने तुम्हारे रहने के लिए ये संसार और पृथ्वी बनाई, तुम उसको नहीं जानते। ना तम विदा था या इमा जजाना, ये पहली गलती है। दूसरी एक और गलती होगी, युष्माकम अन्य तरो बबुआ, तुम उल्टे ही चल पड़े। उसको खोजने के चक्कर में जहां वो है वहां गए नहीं, जहां वो नहीं है वहां उसे खोजा जा रहा है। वो है घर में, उसे ढूंढा जा रहा है बाहर, वो है अंदर, उसे ढूंढने के लिए कोशिश की जा रही है बाहर। युष्माकम अन्य तरो बबुआ, तुम वापिस ही चलते जा रहे हो, उल्टे ही चलते जा रहे हो। मैं यहां से लुधियाना के लिए चलूं या करनाल के लिए चलूं तो उसका एक ठीक ठीक सा सीधा सीधा रास्ता ये है कि यहां से ठीक बस पकड़ें और लुधियाना, और लुधियाने से हाईवे से होते हुए सीधा करनाल। और परंतु यदि मैं करनाल जाने के चक्कर में
यहाँ से लुधियाना, लुधियाना से अमृतसर, अमृतसर से जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उल्टा ही निकल जाऊं। सारी उम्र चलता तो रहूंगा, परंतु पहुंचूंगा वहां नहीं जहां पहुंचने के लिए यहां से निकला था। पहुंचना नहीं होगा। चलने और पहुंचने की घटना दोनों अलग अलग हैं। चलना तभी सफल होता है जब गति सीधी हो और मंजिल की तरफ हो, और चलना अभिशाप भी बन जाता है। कई बार व्यक्ति उल्टा चल करके वहां पहुंच जाता है जब पता चलता है, कोई रास्ता बताने वाला मिलता है और वो कहता है कि अरे तुम कहां आ गए, वो तो जगह ही बहुत पीछे है। तो फिर इतनी पीछे छूट जाती है वो जगह, जहां से चले थे वहीं तक पहुंचने में कई जन्म लग जाते हैं। हम यहां से शिविर लगा करके, यहां के शिविर से पहले हिसार में शिविर था, तो रात हो गई हमें और हम देर रात चले वहां से। तो रास्ता तो ठीक सीधा सीधा पता था, पर कई बार जिनको पता होता है वो भी भूल भुलैया में भटक जाते हैं। जींद से आगे निकल करके मुझे असंध और करनाल आना था, पर एक जगह रास्ता ऐसा भटका, जोर की गाड़ी स्पीड ब्रेकर पर उछली और उछलने से इतनी हलचल सी मच गई, स्पीड ब्रेकर के ही आगे रास्ता था, रास्ते का ध्यान ही नहीं रहा। उस उछल छपट में, उछल कूद में ही इतने आतंकित से हो गए, वो रास्ता छूट गया और दूसरे रास्ते पर चल पड़े। 40-45 किलोमीटर जाने के पश्चात हमने कहा कि असंध तो यहां से 25-30 किलोमीटर था, हम 45 किलोमीटर आगे, फिर भी कोई आसपास दिखाई नहीं दे रहा। तो हमने किसी से पूछा, भाई हम असंध जाना है, असंध जाने के लिए कितनी दूर और रह गया असंध? कहने लगे महाराज असंध तो यहां से 35 किलोमीटर पीछे है। मैंने कहा अरे 35 किलोमीटर पीछे है? हाँ। और ये आगे कौन सी जगह है? कि ये तो कैथल है। कैथल कितनी दूर है? कि ये 10 किलोमीटर आगे है। हमने कहा अब पीछे तो इतनी छूट गई वो मंजिल, अब पीछे नहीं जा सकते, अब चलो आगे ही चलेंगे और आगे से घूमते हुए फिर हमें 40-45 किलोमीटर का फेर खा करके फिर हम अपनी मंजिल पर पहुंचे। गलत रास्ते पर चढ़ जाने के बाद व्यक्ति कई बार इतना आगे निकल जाता है, वहीं जिस जगह से भटकन हुई थी, जहां से वो चूक हुई थी, जहां से भूल हुई थी, वहीं तक आने में फिर उसे बहुत लंबा समय लग जाता है। ठीक मनुष्य का जीवन भी ऐसे ही है। यदि थोड़ी सी चूक हो जाए तो फिर ये मनुष्य का चोला जो है, ये इंसानियत की खोड़ जो है, ये देह, फिर ये बहुत दूर चली जाती है हमसे। बहुत लंबे भटकाव के बाद में फिर हम इस स्थान पर वापस आते हैं। मैं कह रहा था कि चौराहे के ऊपर से ठीक ढंग से घूम गए और ठीक अपने रास्ते पर चढ़ गए तो मंजिल पर व्यक्ति पहुंच जाता है। और यदि ठीक रास्ते का चयन नहीं हुआ तो फिर व्यक्ति भटकता ही रहता है। भटकाव और पड़ाव दोनों अलग अलग बात है। तो पूछना किससे चाहिए? तम पप्रच्छा यजाना और यजगामा। मार्गदर्शक उसको बनाओ जो रास्ते के बारे में जानता भी हो। वेद की तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है। जैसे माँ अपने बच्चे को समझाती है, ऐसे वेद तो वेद हमारी माँ है। स्तुता मया वरदा वेद माता, अवेद माता तू हमारी माँ है। और वो माँ अपने बच्चों को ऐसे समझा रही है कि जैसे छोटे से बच्चे को गोद में बिठा करके माता बड़े प्यार से सिर पर हाथ फेर करके उनको समझाती है कि बेटे तुझे यदि संसार के अंदर कुछ पूछने की जरूरत पड़े, बेटे यदि कुछ तू रास्ता यदि भटक जाए और तुझे ऐसा लगे कि मैं कहीं गड़बड़ में हूं, मुझे ये नहीं पता कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं, किधर को निकलूं किधर को नहीं, तो कहता रास्ता फिर उससे पूछना या जजाना जो जानता हो। मुझ जैसे अनाड़ी से रास्ता पूछ करके कोई बैठे तो मैं शायद उल्टे ही रास्ते पर ना चला दूं। उससे पूछो, कहते हैं कि जो कोई जानता हो। तो कहते हैं कि जानता हो तो फिर वही रास्ता बता देगा क्या माता श्री? कहता ना, एक क्वालिटी और है रास्ता बताने वाले की, एक और होनी चाहिए क्वालिटी। जानते तो बहुत कुछ है, थ्योरिकली तो मैं यहां से लंदन का रास्ता भी जानता हूं, अमेरिका का भी जानता हूं, जहां मैं आज तक गया नहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान का रास्ता भी जानते हैं। जो रास्ते आज तक हमने देखे नहीं उन रास्तों का भी पता है। वो तो हम वैसे तो जानते ही है, पर कहते हैं कि दूसरी क्या क्वालिटी होनी चाहिए मार्गदर्शक की? या जगामा, जो पहुंचा हुआ भी हो, जिसने वहां तक जाकर के भी देख रखा हो, अनुभव हो, जिसको रास्ते के प्रत्येक मोड़ का अनुभव हो, क्या इसमें दुख है क्या सुख है,
क्या संकट है, क्या कष्ट है, क्या विपत्ति है, कहां पर गड्ढे हैं, कहां पर जंगली जानवर हैं, कहां पर झाड़ झंखाड़ है, कहां पर वृक्ष है, कहां पर इतने संकट से भरे हुए मोड़ है कि जिन मोड़ के ऊपर व्यक्ति अपनी जान ही गंवा बैठता है। इस प्रकार का जिसको अनुभव हो तो कहते वही मार्गदर्शक बन जाता है। और उससे यदि उल्टा मिल जाए तो वो फिर खोज हमें वहां करवाता है जहां वो चीजें होती ही नहीं। ऐसे ही परम पिता परमेश्वर के विषय में भी बहुत पहले योग दर्शन के ऋषि के यहाँ, महर्षि पतंजलि के यहाँ बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें यही चर्चा की गई कि संसार की सब चीजें प्राप्त करने के प्रयास से प्राप्त हो जाती हैं। हम रोटी प्राप्त करना चाहते हैं तो रोटी को प्राप्त कर सकते हैं। हम कपड़े की हमें आवश्यकता महसूस होती है तो कपड़े के प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं तो कपड़ा प्राप्त हो जाता है। सांसारिक साधनों के लिए व्यक्ति प्रयास करता है तो वो प्राप्त हो जाते हैं। जिसके लिए भी प्रयास करता है वो प्राप्त हो जाती है चीज। पर ये क्या कारण है कि संसार के अंदर बहुत सारे व्यक्ति परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयासरत देखे जाते हैं पर वो मिलता नहीं? क्या कारण है? आप देखेंगे कि संसार के अंदर आस्तिकों की संख्या ज्यादा है, नास्तिकों की कम है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करने के लिए व्यक्ति तरह तरह के अपने मत, अपने विश्वास और अपने विचारों के अनुसार कोई ना कोई क्रिया जरूर करता है। मुसलमान कोई चीज करता है तो वो इसलिए करता है कि इससे मुझे परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति होगी। उसे पूछो कि आप नमाज पढ़ते हो, 5 बार नमाज अदा करते हो, तो कहते हैं कि अल्लाह ताला और खुदा की बंदगी के लिए हम ये काम करते हैं। अर्थात उस प्रभु की उस बंदगी करने के लिए, उस परम पिता परमेश्वर, उस अल्लाह ताला को, उस खुदा को प्रसन्न करने के लिए हम ये काम करते हैं। किसी से पूछो कि आप दीपक जला रहे हैं तो क्यों? कहते हैं कि ये भी परम पिता परमेश्वर की भक्ति का ही एक स्वरूप है। किसी को पूछो कि इन प्राणियों को मार काट करके आप इन मूर्तियों के आगे चढ़ा रहे हैं तो कहते हैं कि ये भी उसी की बंदगी का एक रूप है। तो व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार, आप आस्तिकों के संसार का थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे तो कोई किसी प्राणी को मार रहा है तो प्रभु की प्राप्ति के उद्देश्य से, कोई किसी को बचा रहा है प्रभु की प्राप्ति के उद्देश्य से, कोई मूर्ति के सामने बैठा है तो वो भी प्रभु की प्राप्ति के उद्देश्य से, कोई नमाज पढ़ रहा है तो वो भी उसके उद्देश्य से, कोई संध्या कर रहा है तो वो भी उसी उद्देश्य से, कोई पुस्तक पढ़ रहा है, कोई गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर रहा है तो वो भी उसी के उद्देश्य से। तो कहते हैं ऋषि के सामने कि उद्देश्य सब का एक है, प्रयास भी सब लोग करते हैं, परंतु क्या कारण है कि प्राप्ति उसकी नहीं होती? जबकि सांसारिक सामानों की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं तो सफल हो जाते हैं। दुनिया को एक बेटा पैदा करते हैं तो सोचते हैं कि इसको पढ़ाना लिखाना है तो बहुत बड़ा बना लेते हैं उसको। व्यक्ति संकल्प कर लेता है, किसी पड़ोसी से किसी बात पर जिरा हो गई, आपस में विचार विमर्श हुआ तो कहने लगा कि तुझसे बड़ा बन के दिखाऊंगा। बड़ा बन जाता है व्यक्ति, बहुत प्रयास करता है तो बहुत ऊंचा उठ जाता है। किसी से कोई बात में आपस में कोई बात लग गई और आपस में कोई मन मुटाव हो गया तो व्यक्ति सोचता है कि तुझे एक दिन मटिया मेट करके रहूंगा। तो महर्षि चाणक्य ने नंद वंश को समाप्त करने के लिए अपनी चोटी की गांठ खोल करके अपमानित हुए नंद वंश से, राजा थे तो राजा ने काला कलूटा सा देख करके अपमान किया कि ये ब्राह्मण, ये तो शूद्र है, ये कहां से आ गया, इसको उठा करके राजसभा से बाहर फेंक दो। बाहर फेंका तो वो अपमानित हुए, क्रोध से लाल पीले होकर के चोटी में लगी हुई ब्राह्मण ने अपनी गांठ खोल दी और कहा कि इस चोटी में उस दिन गांठ लगाऊंगा जिस दिन पूरे नंद वंश का विनाश न कर दूं। एक इतने बड़े राजा को, महाराजा को टक्कर देना, और वो भी उस ब्राह्मण के द्वारा। उस ब्राह्मण ने टक्कर दी कि जो हथियार न उठाने के लिए कृत संकल्प है, जो एक चींटी को भी मारते हुए अहिंसा की बजाय हिंसा मानता है, और जो कभी भी हथियार उठा करके स्वयं लड़ने की बात नहीं सोच सकता, वो व्यक्ति संकल्प कर रहा है, प्रतिज्ञा कर रहा है कि पूरे नंद वंश का विनाश कर दूंगा, तब चोटी में गांठ लगाऊंगा। और वो उसमें एक दिन सफलता प्राप्त करते हैं, सफल हो जाते हैं उसमें एक दिन। तो कहते हैं ऋषि से कि दुनिया के किसी भी साधन को प्राप्त करने की व्यक्ति सफलता की आशा रखता है, परंतु परमपिता परमेश्वर का हम इतनी आराधना साधना उपासना में लीन है
तो क्यों ऐसा नहीं कर पाते कि उसको प्राप्त करना क्यों इतना मुश्किल सा लगता है? ऋषि कहते हैं सब ने अपने अपने सवाल उठाए, सब ने एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर दिया और अंत में जो अध्यक्ष थे उस सभा के, महर्षि पतंजलि, योग दर्शन के प्रणेता और भारत के अंदर योग पद्धति का उद्धार करने वाले। एक समय था कि थोड़ा बहुत सा विलुप्त हो गया था योग का अध्याय, पुनः फिर महर्षि पतंजलि ने प्राप्त किया और सबका एक ही प्रश्न था कि हम क्यों उसे उसके दर्शन क्यों नहीं कर पाते, क्यों उसकी आराधना साधना में सफल नहीं हो पाते? तो ऋषि कहते हैं बच्चों तुम्हारा तरीका ही गलत है, तुम उस तरीके को नहीं अपना रहे। कहते हैं तो उसका तरीका क्या है? सबसे बस एक सूत्र बोलते हैं ऋषि, 3 शब्द है और रहस्य इतना भरा पड़ा है कि सारी की सारी कला ही व्यक्ति को सिखा रहे हैं। कहते हैं उसको प्राप्त किया जाएगा, तुम जहां उसको खोजने के लिए बाहर जाते हो उतना उससे दूर होते चले जाओगे। तो कहते हैं क्या करें फिर? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, उसे योग के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। योग के बिना उसका कोई भी और दूसरा साधन ही नहीं है। योगाभ्यास से, योगाभ्यास के बिना जितना जितना व्यक्ति योगाभ्यास करता है उतना उतना परम पिता परमेश्वर का उसे सानिध्य प्राप्त होता है, उतना उतना वो उसके और उसके बीच की दूरी समाप्त होती है, या यूं कहिए कि उतना उतना उसका और उसके बीच का पर्दा गिर जाता है। योगाभ्यास के द्वारा प्रापणीय है वो, और जितना जितना व्यक्ति भोगाभ्यास करता है उतना उतना उससे दूर होता चला जाता है। दुनिया के अंदर तो चीज ही 3 है, एक तो परम पिता परमेश्वर है, दूसरा जीव है और वो ये तीसरी प्रकृति है। तो भोगाभ्यास तो व्यक्ति को प्रकृति की तरफ खींच लाता है और योगाभ्यास इस जीव को परम पिता परमेश्वर की तरफ ले जाता है। एक चीज हमसे पीछे है, एक चीज हमसे आगे है, बीच में हम हैं। तो थोड़ा सा इधर का रंग चढ़ा तो उधर पीछे चले गए, और थोड़ा सा इधर से पीछा छूटा तो उस परम पिता परमेश्वर की ललक लगी तो उधर उसकी तरफ आगे निकल गए। तो कहते हैं कि वो तो योगेन प्रापणीय है, योगेन प्राप्तव्यम, योग के द्वारा प्राप्त करना चाहिए, योग के द्वारा ही उसको प्राप्त किया जाता है। तो कहते हैं फिर योग क्या है? कहते योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना। दुनिया का सबसे सरल और सबसे कठिन काम। सरल तो इसलिए कि करना कुछ नहीं पड़ता, और कठिन इसलिए कि ये न करना ही नहीं हो पाता। सरल तो इसलिए है कुछ भी नहीं करना, और कठिन इसलिए है कि ये कुछ न करने की स्थिति ही करने से बहुत भारी पड़ती है। किसी व्यक्ति को बोलो आप 10 मिनट के लिए आंख बंद करके आज सायंकाल घर जाकर के देखना और ये देखना कि मैं अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध, अर्थात चित्त के अंदर कोई भी चीज नहीं उठनी चाहिए, इनएक्टिविटी ऑफ द माइंड, कि बिल्कुल न कुछ आ रहा है न कुछ जा रहा है, बिल्कुल स्तब्ध, एकदम बिना किसी प्रकार की हलचल के 1 मिनट भी यदि आप बैठ जाओ तो मुझे कल आकर के फिर बताना। आसान से आसान स्थिति तो इसलिए कहा है इसको कि इसमें कुछ भी प्रयास नहीं करना, और मुश्किल इसलिए है कि ये न प्रयास करने की स्थिति को प्राप्त करना बहुत बड़ा मुश्किल है काम। इस स्थिति को जब तक, मैं कह रहा था आपको, बाहर की यात्रा चलने से शुरू होती है। आपने हिमालय पर जाना है, चलना पड़ेगा। आपने यहां से दिल्ली जाना है, चलना पड़ेगा। आपने अपने रिश्तेदार को मिलने के लिए जाना है, चलना पड़ेगा। परंतु यदि आपने स्वयं से मिलना है तो चलना बंद करना पड़ेगा। क्यों? स्वयं को मिलना है, स्वयं से मिलना है। देखने वाला स्वयं और दिखने वाला स्वयं, मंजिल भी स्वयं, मुसाफिर भी स्वयं। ढूंढता फिरता हूं मैं ए इकबाल अपने आप को, आप ही मुसाफिर होया मंजिल अपने आप में। व्यक्ति की सबसे बड़ी बात, व्यक्ति की सबसे बड़ी मुश्किल, यदि किसी दूसरे को ढूंढना हो तो बहुत जल्दी ढूंढ निकालता है, क्योंकि ढूंढने वाला और जिसे ढूंढा जा रहा है वो अलग अलग है, और वो चलने फिरने से जल्दी प्राप्त होते हैं। परंतु हमने स्वयं को देखना है, स्वयं देखना है। देखने वाले भी हम,
दृष्टा भी हम, दृश्य भी हम। व्यक्ति की सुविधा क्या है, इसलिए आंख काम आती है। संसार को देखने के लिए तो आंख काम आ जाती है। क्यों? कि दृश्य और होता है और दृष्टा और होता है। देखते तो हम हैं और देखते हैं दूसरे को, पर जब स्वयं को देखना हो तो ये आंख काम नहीं आती, क्योंकि इसमें हमने ही देखना है और अपने आप को ही देखना है। तो वो बाहर की जितनी चीजों को देखने के लिए उत्सुक होंगे तो बाहर ही चलना पड़ता है, और जब अंदर की यात्रा पर निकलोगे तो वहां पर बाहर की गति बंद कर देनी पड़ती है। इसलिए योग दर्शन के ऋषि ने कहा, योगस चित्त वृत्ति निरोधा। योग जो है वो चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम है। चारों तरफ फैल रही हैं व्यक्ति की। आप देखेंगे अपने आप को, जब कोई, और ये एक इसी बात के लिए नहीं कह रहा कि आपने सिर्फ परमपिता परमेश्वर की भक्ति करनी है तो वहां ही ये बात लागू होती है ना। आप यदि दाल पका रहे हैं और दाल पकाते पकाते आप दूध भी बिलो रहे हैं और आप बच्चे की भी तैयारी कर रहे हैं और आपने टीवी भी शुरू कर रखा है, आपने पतिदेव के लिए पानी भी गर्म रखा हुआ है और आपने कोई और भी तीसरा भी काम छेड़ रखा है, तो इन सारे कामों को करते हुए इनमें से एक भी काम पूर्ण नहीं होगा। या तो दाल जलेगी, या बच्चा गिरेगा, या पानी ज्यादा उबल जाएगा, या दूध कुछ ना कुछ, दूध भी ऊपर चढ़ाया हुआ है गैस पे, या दूध निकल जाएगा। तो ऐसे ही होता है व्यक्ति के जीवन में। बहुत सारी चीजें सोचता है कि ये भी हो जाए, ये भी, एक ही समय में बहुत सारी चीजों का व्यक्ति आधार लेता है, बहुत सारी चीजों के साथ साथ अपने आप को जोड़ लेता है। तो कहते हैं कि ऋषि पूछते हैं, फिर क्या सभी वृत्तियां रोक देनी चाहिए? कहता है ना, सभी नहीं रोकनी चाहिए, सभी ओर से रोक करके एक और लगाना चाहिए, सभी ओर से। यदि संसार के अंदर सफलता प्राप्त करनी है तो उसका भी यही साधन है। मैं एक बार ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में, हमारे एक शिष्य पढ़ते थे, एमबीबीएस करते थे, कादियां के हैं वो, हमारे आर्य समाज के प्रधान हैं श्री जनक राज जी गुप्ता, उनके बेटे। आजकल एमडी करने के लिए अमेरिका गए हुए। तो मैंने उनको देखा कि वहां वो पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते रेडियो भी चला रखी है, रेडियो भी साथ साथ वो गाने गा रही है और वो पढ़ भी रहे हैं। मैंने उन्हें कहा, भाई ये क्या हो रहा है? कि स्वामी जी ये तो पढ़ाई हो रही है। ऐसे कैसे हो रही है पढ़ाई? ये तो तुम रेडियो के गाने सुन रहे हो। कि ना, गाने सुनते हुए पढ़ाई हो रही है। दो दो तीन तीन काम व्यक्ति जब साथ में जोड़ता है अपने, और ऋषि तो ये कहते हैं कि मन का तो जो गुण है वो एक समय में एक ही काम कर सकता है। युगपत जानम मनसो लिंगम, एक समय में एक ही के साथ। कई बार व्यक्ति बैठा हुआ होता है और उसे पूछते हैं आकर के कि भाई यहां से मेरा एक छोटा सा पोता तो नहीं निकला? अरे घर पे पोता नहीं दिखाई दे रहा, शायद बाहर निकल गया। तो व्यक्ति कहता है, भाई मैंने ध्यान नहीं किया, क्योंकि ध्यान कहीं और गया हुआ था, ध्यान उस तरफ नहीं था, क्योंकि दो तरफ व्यक्ति का ध्यान नहीं लग सकता। तो योगस चित्तवृत्ति निरोधा का अर्थ है, यदि व्यक्ति संसार के अंदर भी सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे सभी ओर से ध्यान हटा करके एक तरफ लगाना चाहिए। और यदि आध्यात्मिकता में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे संसारिक सभी वृत्तियों को हटा करके फिर अंदर की तरफ इंट्रोवर्ट बन जाना चाहिए व्यक्ति को। तीन स्थितियां होती है। एक होता है व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट, जो बाहर ही बाहर दौड़ लगाता है, बाहर ही बाहर, कभी अंदर की सोचता ही नहीं। एक होता है इंट्रोवर्ट, वो अंदर ही अंदर रहता है। आज जैसे अखबार में पढ़ा तो होशियारपुर में कोई 18 साल पहले पति पत्नी की शादी हुई, और पत्नी ने जिस दिन शादी हुई तो उसी दिन घर आई तो उसी दिन कह दिया कि हमारा और आपका पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। यदि पत्नी का रिश्ता हमसे कायम करना है तो पत्नी कोई और ले आए, हम तो सेविका ही रहेंगे, ब्रह्मचर्या का पालन करेंगे, हम तो दुखी दीन दुखियों की गरीबों की सेवा में ही अपना जीवन लगाएंगे। और उस पत्नी ने प्रयास करके पति की फिर 18 वर्ष बाद में दूसरी शादी करवाई। ये भी एक जीवन का, ये भी एक तरीका है।
यहां से भी व्यक्ति का जीवन गुजरता है। तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, घड़ी तो बोल गई, बाकी बातें कल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।